चैनल को सब्सक्राइब कैरन, वीडियो को लाइक कैरन। गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर। अध्याय 9। ऐसा नहीं था कि मूज़ीली ने इसे पहले नहीं आजमाया था, लेकिन अपमानजनक दृश्य हमेशा उसके दिल में गहरे दबे हुए थे। ज़ीली, मेरी माँ का मुझसे कुछ लेना देना है, इसलिए मैं पहले जाऊंगी। म्यूहन्मो को अचानक याद आया कि कुछ गड़बड़ है, और जाने से पहले जल्दी से हेलो कहा। लेकिन म्यूहन्मो के जाने के बाद हाउसकीपर म्यूके फिर से म्यूज़िली के सामने आ गया। मुझे सोने का सिक्का अभी दे दो। मूके ने अपना हाथ बढ़ाया और आदेश दिया। उसकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से मूज़ीली की पहचान की परवाह नहीं करती थी, जैसे कि वह जो कर रहा था वह कुछ ऐसा था जिसे किया जाना चाहिए। मूज़ीली को याद आया कि मूज़ीली उसी तरह उसे चांदी चांदी के लिए जबरदस्ती किया करती थी, लेकिन क्या वह अब भी बूढ़ी म्यूज़िली है? मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? वह मेरी चांदी चांदी है। मूज़ीली ने अपना सीना फुला लिया और तिरस्कार के साथ कहा। म्यू के दंग रह गया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मूज़ीली, जो हमेशा डरपोक और आज्ञाकारी था, इस समय उसे इसे देने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम मुझसे पूछते हो क्यों? मृत लड़की, क्या तुम अब और नहीं जीना चाहती? इसे मुझे जल्दी दो। यह म्यूज़ीली की ओर एक बड़ा कदम था, इसे हथियाने के लिए तैयार था। मूज़ीली की आकृति पीछे हट गई। मैं तुम्हें सोने के सिक्के नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने चेहरे से गायब होने के लिए 3 सेकंड दूंगा, अन्यथा तुम अपने जोखिम पर होगे। थोड़ी सी भी कायरता के बिना उसके मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दी। इस समय म्यूके को वास्तव में संदेह था कि क्या उसके सामने मूज़ीली ने अपना व्यक्तित्व बदल दिया है। उसने पहले कभी खुद से इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन चारों ओर देख सकती थी। क्या सातवें गुरु ने अभी भी नहीं छोड़ा? हालांकि काफी देर तक देखने के बाद एक भी फिगर नहीं था और म्यूके भी थोड़ा चिढ़ गया। उसे आज इस तरह के कचरे से मूर्ख बनने की उम्मीद नहीं थी। शर्म की बात थी। उसने अब मूज़ीली पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उसके सोने के सिक्कों को हथियाने के लिए चला गया। म्यूज़ीली हिलता नहीं था और म्यूके को अपनी तरफ चलने देता था, और म्यूके के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान के साथ, म्यूके के पास सोने का सिक्का भी था। क्या आप इसे मुझे देना चाहते हैं? हालांकि अगले ही पल म्यूके के चेहरे पर मुस्कान जम गई। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं अपना पूरा शरीर क्यों नहीं हिला सकता? शिष्य तुरंत फैल गए और म्यूके का चेहरा दहशत से भर गया। नियंत्रण से बाहर होने की भावना ने लोगों को बहुत परेशान किया। मूज़ीली के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे बढ़ गई। यह कुछ भी नहीं है, यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक सुई है। इस सुई का प्रभाव भी प्राचीन चीनी एक्यूपंक्चर के समान है, लेकिन यह विधि गहरे आकाश महाद्वीप में अज्ञात है। वह हंसते हुए मुकाई के सामने चला और अपने हाथ में सोने के सिक्के वापस ले लिया। जो मेरी चीजें छीनता है उसका अंत अच्छा नहीं होगा। मुस्कान उस समय मुकाई की आंखों में एक दानव की तरह गिर गई। तुम जल्दी करो और मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मृत और बदसूरत बना दूंगा। म्यूके की आवाज कांप उठी, और उसकी उत्सुकता इस जगह को तुरंत छोड़ना चाहती थी। फट गया। मूज़ीली ने मूके के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ वास्तव में हल्का नहीं था, क्योंकि म्यूके का चेहरा पहले से ही सूजा हुआ था। मैंने कहा, क्या आपने मौजूदा स्थिति का पता लगा लिया है? अब मेरे हाथ में आप हैं, मुझे बदसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मूज़ीली ने म्यूके के चारों ओर घूमकर कहा, मैं हमेशा बहुत स्पष्ट रहा हूं। जब से तुमने ऐसा कहा है, मेरे पास तुम्हें वापस जाने देने का कोई कारण नहीं है। यह सुनकर म्यूके के हाव भाव काफी बदल गए, और उसने जल्दी से अपने शब्दों को बदल दिया। मैं अभी अभी बकवास कर रहा था। तीसरी महिला के पास बहुत कुछ है, इसलिए मेरे जैसे खलनायक की परवाह मत करो। ओह। मुंह झीली के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ, उसने इतनी जल्दी अपना मन बदल लिया और बेकार से तीसरी महिला बन गई। जब मूज़ीली ने सोचा कि मूज़ीली ने अपना मन बदल लिया है, तो मूज़ीली ने अपनी बात बदल दी। लेकिन मुझे हमेशा एक खलनायक के रूप में तुम्हारे द्वारा धमकाया गया है। अगर मैं वापस नहीं आया तो क्या मुझे अपने लिए बहुत खेद नहीं होगा?
फिर आप क्या करना चाहते हैं? म्यूके ने कांपते हुए पूछा। म्यूजिली बोला नहीं, लेकिन पीछे की ओर चला गया और एक ईंट उठाई। मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, लेकिन आप जैसे खलनायक का सामना करते हुए, मुझे कठोर होना पड़ता है। थोड़ी सी भी झिझक के बिना, म्यूजिली ने अपना सिर घुमाया और म्यूके के सिर पर पटक दिया। अचानक, एक तेज चीख के साथ, म्यूके के सिर से धीरे धीरे खून बहने लगा। अपना सिर घुमाएगा और फेंक देगा, तुम्हें परेशान हुए बहुत समय हो गया है, तुम वही हो जिसे मैंने आज हराया है। क्या आपको लगता है कि मैं एक बदमाश हूँ? हर बार जब मैं मीरा जाने के लिए अपनी चांदी की चांदी पकड़ता हूँ, तो मुझे यहाँ उत्तर पश्चिमी हवा पीने दो। आज मैं आपको बता दूं कि दादी आंटी परेशान नहीं हैं। इस सुनसान छोटे से आंगन में चीख पुकार मच गई, लेकिन मुंह झीली खुश और खुश हो गया। ऐसे हाउसकीपर ने उसे लंबे समय से धमकाया था। उसने इतनी देर तक अपनी आवाज को निगला। आज आखिरकार उसे बदला लेने का मौका मिल ही गया। मेरी पूरी कोशिश की। धीरे धीरे चीखें छोटी और छोटी होती गईं, और म्यूजिली की हाउसकीपर की आधी जिंदगी म्यूजिली ने दूर फेंक दी थी। तभी म्यूजिली रुक गया और घर के रखवाले को नजरअंदाज कर दिया, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर गया और बाहर चला गया। म्यू मेंशन के लिए सूखा खाना तैयार किया। मैंने अभी कैसे किया? म्यूजिली ने खुश मिजाज में तियान र से पूछा। यह शुरू करने के लिए बहुत हल्का है, उस तरह का घृणित खलनायक, मरने के लिए कोई दया नहीं है। तियानेर का स्वर असंतुष्ट लग रहा था कि म्यूजिली ने म्यूके को नहीं मारा। अब मुंह झीली दंग रह गई थी। हालांकि वह बहुत परेशान है, वह उसे नहीं मारेगा। उसने कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है। प्राउड स्काई कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी संख्या में लोग हैं। हर दिन अनगिनत लोग मारे जाने और मारे जाने के बीच में डराते हैं। कई बार, अगर आप दूसरों को नहीं मारते हैं, तो दूसरे आपको मार देते हैं। अगर आप इस दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात सॉफ्ट हार्टेड नहीं है। तियान र के हाव भाव बहुत गंभीर थे, और वह इस मामले की गंभीरता को स्पष्ट रूप से जानता था, इसलिए उसने चेतावनी दी। मुंह झीली ने अपने चेहरे की मुस्कान दूर की और खामोश हो गई। मुंह झीली को न बोलते देख तियानेर को भी उसके विचार पता चल गए। कुछ चीजों को खुद ही पता लगाना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने क्या कहा, वह किसी काम का नहीं था, वह जल्दी में नहीं थी। जब म्यूजिली ने इस दुनिया की क्रूरता को देखा, तो निश्चित रूप से ऐसे भोले भाले विचार नहीं होंगे जैसे वे अभी हैं। म्यूजिली के बाहर आने के बाद, उसने अपने चेहरे पर से छलावरण हटा दिया। इस बार वह सचमुच एक खूबसूरत महिला थी जो पूरे देश में छाई हुई थी। सड़क पर चलते हुए, उसने अक्सर सभी का ध्यान आकर्षित किया। पहले जिस स्थिति का उपहास किया गया था, उससे बहुत बड़ा अंतर है। इस अच्छे दिखने के कारण, म्यूजिली को चीजें खरीदते समय बहुत अधिक छूट मिल सकती है, और वह मदद नहीं कर सकती लेकिन उसे चुपके से हंसा सकती है। जल्द ही, उसने 6 महीने के लिए पर्याप्त भोजन खरीदा। मूल रूप से, उसके लिए इतना खाना ले जाना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि, त्यानेर ने उसे एक पस के आकार का एक नाजुक बैग दिया और उसे सारा खाना लेने के लिए कहा। इसे लोड करो। म्यू झीली ने अपने हाथ में नाजुक बैग को देखा और कुछ भी नहीं कह सका। तुमने मुझे इन सभी चीजों को इस छोटे से बैग में डालने के लिए कहा था। क्या मजाक है? ई बुक गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर